how the teacher will plan the lesson before entering into the classroom. टीचिंग लर्निंग से पहले किस तरीके से एक टीचर लेसन प्लान को बना सकता है. Now, dear students, we will give the demo related to preparation of the lesson plan. पहले हम लेसन प्लान पे प्यूपिल टीचर्स का नाम लिखते हैं, यानी कि जो प्यूपिल टीचर, आई मीन टू से यू कोई भी टीचर जिसे लेसन प्लान बनाना होगा. लेसन प्लान कॉपी पे पहले टीचर का नाम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सरताज अहमद. अब ये ज़रूरी नहीं है सरताज अहमद, हर कोई प्यूपिल टीचर अपना अपना नाम लिखेगा. इट मे बी आल्सो द राहुल. देन आफ्टर सब्जेक्ट. लेसन प्लान पे हमें सब्जेक्ट भी मेंशन करना पड़ता है. जिस तरीके से हमने यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन किया है लाइफ साइंस. अगर कोई प्यूपिल टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाता है या मैथमेटिक्स के रिलेटेड लेसन प्लान बनाना है तो मैथमेटिक्स लिखेगा. लैंग्वेज वाला लैंग्वेज सब्जेक्ट लिखेगा, या किसी को सोशल साइंस का डिस्कोर्स पढ़ाना है वो सोशल साइंस लिख सकता है. एज डियर कलीग्स, वी नो दैट लाइफ साइंस इज दैट सब्जेक्ट which deals to study the plants and animals and their process. After the subject, the pupil teacher has also mentioned the time. अब लेसन प्लान पे टाइम भी होना चाहिए. जिस तरीके से हमने यहाँ पर 40 मिनट्स ड्यूरेशन लिखे. उमूमन क्लास या तो 40 मिनट्स का होता है या 1 घंटे का होता है. अपने अपने प्रकार से सब लिखेंगे कि 40 मिनट, 35 मिनट या 1 आवर, वट एवर दैट. एंड आफ्टर द टाइमिंग इन द लेसन प्लान वी हैव टू आल्सो मेंशन क्लास, यानी कि किन बच्चों के लिए आपको लेसन प्लान बनाना है. 7th क्लास बच्चों के लिए, 8th क्लास बच्चों के लिए, 9th क्लास बच्चों के लिए, इवन इट एट हायर एजुकेशन लेवल के लिए. जिस तरीके से हमने यहाँ पर क्लास मेंशन किया है 8th क्लास स्टूडेंट्स, इट मीन्स लेसन प्लान इज मेंट फॉर 8th क्लास स्टूडेंट्स. रोल नंबर. जो प्यूपिल टीचर जो है उसका खुद का रोल नंबर क्या है. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 17 मेंशन किया है. किसी का 18 हो सकता है, किसी का 19 हो सकता है, किसी का 10 हो सकता है, किसी का 11 हो सकता है, वट एवर दैट. डेट सिंपली मीन्स किस दिन आप लेसन प्लान बना रहे हो, उस दिन का डेट मेंशन करना है. जिस तरीके से हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है 16 जून 2023. देन आफ्टर टीचिंग एड्स. Dear students, we have to also highlight the teaching aids. Teaching aids are those aids which makes teaching learning process effective, goal oriented and productive. यानी कि हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के अचीव नहीं कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द टीचिंग एड्स, बिकॉज एज वी नो दैट senses are called the gateways of knowledge. Every bit of knowledge is received with the result of sensory organs. We have to properly use the teaching aids in order to involve the sensory organs. चाहे वो sense of sight है, sense of hearing है, sense of taste है, sense of touch है, etc. Dear students, so in the lesson plan copy or notebook, pupil teacher should also highlight the various teaching aids. फॉर एग्जाम्पल इमेजेस का इस्तेमाल करना, डायग्राम्स का, स्केच का, फ्लो चार्ट्स का, या इसके बावजूद भी जो बेसिक टीचिंग एड्स है लाइक पॉइंटर है, मार्कर है, डस्टर है, ऑल द थिंग्स शुड बी available or with the pupil teacher, because it is rightly said by someone कि गीदड़ का शिकार करना है तो शेर का सामान लेके जाओ. If you want to kill the fox, you should come up with the weapon of tiger. So how the teaching learning aids plays important role in order to make the teaching learning process effective. इसीलिए due focus should be given to the audiovisual aids, चाहे वो ऑडियो एड्स है, विजुअल एड्स है, या बोथ ऑडियो विजुअल एड्स है. Dear students, after the teaching learning aids,
The teacher, I mean to say you pupil teacher, has to follow the systematic order. It means each and every step of the lesson plan are interlinked and interconnected in an organized manner or systematic order. तो systematic order से हमें चलना पड़ेगा because teaching is systematic process. It is not unsystematic. Neither it is haphazard. In order to achieve the goals of teaching learning process, the teacher has to systematically follow the various steps. Dear students, so far as the main steps of lesson plan are concerned, first step which is involved in the teaching learning process, that is general objectives. यानी कि general objectives पहला स्टेप लेसन प्लान में आता है. एक pupil टीचर को पहले general objectives लिखने चाहिए. Dear students, what are general objectives? General objectives are those objectives which gives overall picture about the subject, जो हमें complete picture देते हैं subject के बारे में. जिस तरीके से हमने already जिक्र किया है कि our subject is life science और pupil teacher को life science के related general objectives design करने चाहिए. Now we will focus on कि what are the various objectives of to teach science. Science के कौन से जनरल ऑब्जेक्टिव्स है या हम कह सकते हैं कि लाइफ साइंस के जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है. नंबर 1, टू डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग एंड रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स. नंबर 2, टू डेवलप साइंटिफिक एप्टीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स. नंबर 3, टू डेवलप इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी अमंग स्टूडेंट्स. Number 4, to develop critical thinking and creative powers among learners. These are the various general objectives which the pupil teacher has to highlight. क्योंकि basic purpose science पढ़ाने का होता है, critical thinking and scientific aptitude should be developed among the learners. So these were the general objectives. Now after writing the general objectives, dear students, the second important step involved in the lesson plan is specific objectives. Now what are the specific objectives? How specific objectives are different from general objectives? जैसे कि हमने already discuss किया है, general objectives में हम highlight करते हैं overall picture of the whole paper or subject. Now in case of specific objectives, our focus is on to the content. Our focus is on to the topic. यहाँ पर हमें focus जो है वो topic पे होना चाहिए, content पे होना चाहिए. आप कौन सा topic पढ़ाने जा रहे हो. For example, our focus is photosynthesis. अगर pupil teacher का focus जो है वो photosynthesis topic है, तो photosynthesis के related specific objectives डिजाइन करने हैं. Number 1, to help the students to know about the relationship between light and photosynthesis. यानी कि learners को aware करना है, familiar करना है कि what is the relationship between the process of photosynthesis and light. Number 2, what is the relationship between the photosynthesis and carbon dioxide. Number 3, what is the relationship between the photosynthesis and water? Number 4, what is the relationship between the photosynthesis and chlorophyll? These are the 4 specific objectives. Dear student, जैसे कि हमने already discuss किया है, specific objective में हम content या particular topic हम focus करते हैं और general objectives में हम discuss करते हैं overall subject, यानी कि subject के related objectives design करना. After the specific objectives, what is the third important step which is involved in the lesson planning? Third step is motivation. Dear students, as we know that motivation means that the process which prompts, which pulls, which pushes an individual in order to attain the goal. As it is rightly quoted by someone, we can drag the horse onto the shore but cannot motivate to drink.
हम घोड़े को दरिया पे ले सकते हैं, नदी पे ले सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पिला सकते हैं. Same is the case with the learner. Until or unless teacher will not develop the motivation among the learners, learning is not possible. That is why motivation is being considered the heart of learning. So it is compulsory and mandatory for the teacher, before teaching to the learners particular type of content, the teacher has to develop the motivation among the learners, because without the motivation no aims and objectives can be achieved, no teaching learning process is achieved. Keeping in view the motivation, always the teacher should ask the questions related to the content जो टॉपिक उसे पढ़ाना है, in order to motivate the students for further topic. For example, यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चंस एक टीचर बच्चों को पूछ सकता है और कैसे क्वेश्चंस वो पूछ सकता है. अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो कंसर्न टॉपिक के रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, हु प्रिपेयर्स फूड फॉर यू? आपके लिए खाना कौन बनाता है या बनाती है? एक्सपेक्टेडली चिल्ड्रन विल गिव द आंसर और लर्नर्स विल गिव द आंसर मॉम, मम्मी पकाती है. तो दूसरा क्वेश्चन आप क्या पूछ सकते हो इन ऑर्डर टू डेवलप द क्यूरियोसिटी एंड द मोटिवेशन अमंग द लर्नर्स? वेयर डज द फूड कम फ्रॉम? ये फूड कहाँ से आता है? Maybe that students will give the answer that plants gives us food. Now third question of क्या पूछ सकते हो? सिर्फ these questions you are asking in order to develop the curiosity and motivation among the learners. Third question, what do you think who prepares food for plants? Plants के लिए कौन food prepare करता है? Maybe that students will give the answer. They prepare their own food themselves. Plants जो है वो खुद अपने लिए फूड बनाते हैं. तो चौथा क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए? Name the process by which plants make their own food. Now tell me dear students कि उस प्रोसेस का नाम जिससे प्लांट्स खुद प्रिपेयर फूड करते हैं. अगर स्टूडेंटों को इस सवाल का जवाब पता नहीं होगा कि उस प्रोसेस का नाम क्या है जिससे प्लांट्स प्रिपेयर फूड करते हैं, तो यहीं पर जो प्यूपिल टीचर होगा वो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करेगा. इसीलिए फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप इन्वॉल्वड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, दैट इज अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, कि टीचर को अपना टॉपिक आज क्या पढ़ाना है. तो फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस. नाउ जब टॉपिक अनाउंस हो गया है, अब फिफ्थ स्टेप में जो टीचर जो है वो डिमोन्स्ट्रेशन देगा या प्रेजेंटेशन वो देगा फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड, यानी कि हाउ ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और कौन कौन से रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. व्हाट इज द रोल ऑफ सनलाइट, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. अगर एक रॉ मटेरियल मिसिंग होगा, क्या फोटोसिंथेसिस हो सकती है कि नहीं हो सकती है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक टीचर देगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के related in presentation. I mean to say you in fifth step which is known as presentation. Detailed account देना है टॉपिक के related. अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं है, किसी का टॉपिक हो सकता है वाटर साइकिल, किसी का टॉपिक हो सकता है ह्यूमन बॉडी, किसी का टॉपिक हो सकता है टेंस, किसी का टॉपिक हो सकता है आर्टिकल्स. कोई भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो. अब यहाँ पर लैंग्वेज या साइंस सब्जेक्ट की बात नहीं है, किसी लर्नर का टॉपिक होगा हिस्ट्री के रिलेटेड, ज्योग्राफी के रिलेटेड, अपने टॉपिक के हिसाब से वो प्रेजेंटेशन देगा या बनाएगा लेसन प्लान में. एंड आफ्टर द प्रेजेंटेशन देयर इज द सिक्स्थ स्टेप व्हिच इज इन्वॉल्वड इन द लेसन प्लान, दैट इज ब्लैकबोर्ड समरी. नाउ व्हाट इज ब्लैकबोर्ड समरी? Especially in the Blackboard summary,
the pupil teacher has to highlight the main points, key crux onto the blackboard. अब ब्लैकबोर्ड पे की क्रक्स हाईलाइट करने हैं. फॉर एग्जाम्पल टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के जो मेन की क्रक्स है वो है क्लोरोफिल. व्हाट इज क्लोरोफिल? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. ब्लैकबोर्ड समरी में मेजरली फोकस होता है कि टू राइट डाउन द की क्रक्स आर द मेन फाइंडिंग्स related to the content. Now after the blackboard summary, there is seventh step which is involved in the lesson planning, that is recapitulation. Dear students, recapitulation is the seventh step which is involved in lesson planning. What is recapitulation? Recapitulation simply means to repeat the main points related to the content जो डिस्कोर्स आपने पढ़ाया है. फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स है, की क्रक्स है, अब उनको आप दोबारा से रिपीट करोगे. फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड विदाउट द कार्बन डाइऑक्साइड photosynthesis will not take place. Without the sunlight, photosynthesis will not take place. It means all the components are essential in order to make a photosynthesis process possible. अब यहाँ पर photosynthesis के related हमने example दी है. किसी का water cycle भी हो सकता है, वहाँ पर वो recapitulation में evaporation का concept दे सकता है, condensation का concept दे सकता है, precipitation का concept दे सकता है. इस तरीके से recapitulation is the seventh step which is incorporated in lesson planning, where the pupil teacher basically describes or repeats the main points related to the content or concerned topic. Now eighth step is evaluation. Evaluation is another important step involved in the lesson planning. Evaluation simply means to check और assess the performance of the learners. अब learners की credibility जाननी है, उन्हें समझ में आया है कि नहीं. वीकनेस तो कई मत है, अगर वीकनेस है तो वीकनेस का पता इवैल्यूएशन में पता चल जाएगा. थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ इवैल्यूएशन द टीचर नोज strengths and weaknesses of the learner. So in evaluation, teacher can ask simply series of the questions in order to check their knowledge. उन्हें ग्रास्प हो चुका है कि नहीं, उन्हें समझ में आ चुका है कि नहीं. तो फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड क्या क्वेश्चंस एक टीचर पूछ सकता है? फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द वेरियस रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो बच्चों से पूछेगा या किसी एक बच्चे को कहेगा कि मुझे बताओ कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं. अगर बच्चे ने सही जवाब दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर एंड सनलाइट, तो टीचर रियलाइज करेगा वहीं पर कि बच्चे को समझ आ चुका है. अगर बच्चे ने जवाब नहीं दिया है तो टीचर को यह भी पता चल जाएगा कि बच्चे को अभी समझ में नहीं आ चुका है. इफ एनी रॉ मटेरियल इज मिसिंग, कुड फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस. अगर कोई रॉ मटेरियल मिसिंग होगा, क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकती है? ऐसा भी सवाल एक टीचर बच्चों से पूछ सकता है. अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर है वो क्वेश्चन पोज करेगा बच्चों को. इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर. वो किसी लर्नर को कहेगा आप खड़े हो जाओ कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड 2 मिनट बोलो. वो दूसरे लर्नर को क्वेश्चन भी आस्क कर सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, जिस तरीके से वो उनका बिहेवियर इवैल्यूएट कर सकता है कि उन्हें टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि नहीं, ज्ञान मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है. Dear students, after the 8th step, there is the final step, I mean to say 9th step, which is involved in the lesson planning, that is home task. What is home task? Why home task is important? Dear students, home task simply means engage the learners at home. जो आपने टॉपिक पढ़ाया है और उस टॉपिक के लिए बच्चों को एंगेज करना है घर में, इसीलिए टीचर को होम टास्क भी बच्चों को देना चाहिए ताकि वो उस काम को घर में कर सकते हैं. तो उससे कंप्रहेंशन बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्लियरेंस और अंडरस्टैंडिंग बच्चों में बढ़ जाएगी. तो होम टास्क पे वो टास्क इस तरीके से बच्चों को दे सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फोटोसिंथेसिस.
या दूसरा होगा कि डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की दे दो। इस तरीके से बच्चों को घर में एंगेज करने के लिए वो कंटेंट के रिलेटेड tasks दे सकता है। This was all about the lesson planning. If you really enjoyed the lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.